हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट रवि। तो चलिए करते हैं आज की बातें दोस्तों। तो दोस्तों, दुनिया में विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन अभी तक विज्ञान यह पता नहीं लगा पाई है कि संसार को किसने बनाया और दुनिया का पहला इंसान कौन है। लेकिन दोस्तों, आपके मन में यह सवाल तो जरूर आया होगा कि इस संसार का रचयिता कौन है और दुनिया में इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, हम आज आपके इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। दोस्तों, इन सवालों का जवाब कई धर्म ग्रंथों में है, जैसे हिंदू धर्म ग्रंथ, पुराण और ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल में दोस्तों हिंदू धर्म ग्रंथ की मान्यताओं के अनुसार संसार को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन एक युग के बाद मनुष्य जाति का जन्म हुआ और कैसे इस जाति ने धरती पर अपने रहन सहन का तरीका बनाया, यह भी एक अहम सवाल है दोस्तों। हिंदू धर्म के अनुसार संसार में सबसे पहला जन्म लेने वाला मानव मनु था और ईसाई धर्म के अनुसार एडम इस दुनिया में आने वाला पहला मानव था, जिसके बाद मनुष्य जाति का आरंभ हुआ। लेकिन उन्हें बनाने वाला कौन था? और एक कथा के अनुसार मनु की रचना भगवान ब्रह्मा ने की थी। कहा जाता है कि मानव संसार की रचना के लिए ब्रह्मा ने दो लोगों को बनाया था, एक पुरुष और एक स्त्री। मानव संसार को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी था कि वह एक पुरुष और एक स्त्री की रचना करे। ब्रह्मा द्वारा बनाए गए पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शतरूपा है। हमारे संसार या हमारी दुनिया के जितने भी लोग हैं, वह सब मनु से उत्पन्न हुए हैं। संसार में आने वाला सबसे पहला इंसान मनु था, इसलिए इस जाति का नाम मानव पड़ा और संस्कृत में इसे मनुष्य कहा जाने लगा और अंग्रेजी में मैन का प्रयोग हुआ। यह सभी नाम मनु से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा देवों, असुरों तथा पितरों का निर्माण करने के बाद काफी थक गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किस चीज का निर्माण करे। उस क्षण ब्रह्मा जी कुछ और कार्यों में व्यस्त हो गए। अचानक उनके शरीर के भीतर से एक काया उत्पन्न हुई। उस काया को ही हम दुनिया का सबसे पहला इंसान यानी मनु कहते हैं। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि हिंदू धर्म के मान्यताओं से तो मनु इस संसार का पहला मानव है, लेकिन ईसाई धर्म के अनुसार पहला मानव कौन है? यह सवाल भी अहम है। इस सवाल का जवाब भी हमारे पास है दोस्तों। तो यदि बाइबल की बात करें तो बाइबल में भी ईश्वर के शरीर से एक परछाई ने जन्म लिया। यह परछाई मनु की तरह ही एक इंसान था और बाइबल में इस परछाई यानी पहले मनुष्य को एडम का नाम दिया। बाइबल में एडम के जन्म पर एक वाक्य भी लिखा है, मैन वॉज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ हिज मेकर। इसका मतलब है भगवान की परछाई में मनुष्य ने जन्म लिया। इन दोनों कथाओं में कुछ बात सामान्य तो है और यह भी साबित होती है कि मनु ही इस संसार का पहला इंसान था और उसने ही सबसे पहले धरती पर जन्म लिया। जैसे मनु के साथ शतरूपा की रचना हुई, उसी तरह बाइबल में एडम के साथ एवलिम का जन्म हुआ। इस सभी तथ्यों को जानकर यह बात तो साबित होता है कि हिंदू इतिहास तथा ईसाई सभ्यता की बात काफी हद तक सामान्य है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अभी भी इनमें कुछ न कुछ विभिन्नता है ही, वो चाहे संस्कृति कर लेके हो, चाहे मनु के जन्म के बारे में हो, दोनों में अंतर जरूरी है। लेकिन कैसे, आइए आपको बताते हैं। बाइबल में एडम का निर्माण खुद ईश्वर ने किया, लेकिन दूसरी ओर मनु स्वयं भगवान ब्रह्मा के शरीर से काया बनकर उत्पन्न हुए। जैसे मनु और शतरूपा को जन्म के बाद भगवान ने उन्हें आदेश दिया कि धरती पर जाकर मानव संसार बसाओ, उसी तरह ईसाई धर्म में एडम को भगवान ने और ईश्वर ने यह आदेश दिया कि आप जाकर संसार की रचना कीजिए। हिंदू पुराण के अनुसार केवल एक ही नहीं बल्कि 10 मनु
ने जन्म लिया। लेकिन यह हम कैसे कह सकते हैं कि पहला इंसान केवल मनु है? इस संदर्भ में पुराण का कहना है कि मनु केवल एक ही इंसान नहीं बल्कि एक इंसान जो एक समूह का प्रतिनिधि करता है उसका नाम है। यानी मनु एक अकेले पुरुष नहीं बल्कि 10 लोगों के समूह का नाम था जिनका नाम एक ही उद्देश्य था। इसी कारण इस समूह का नाम मनु पड़ा। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में दोस्तों।